नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन वर्सेस ब्लू बीटल के बारे में। ब्लू बीटल और आयरन मैन में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों सूट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, जिससे इन दोनों सुपर हीरोज में हमें एक जैसी पावर्स देखने को मिलती हैं, जैसे फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट, शील्ड्स एटसेट्रा। यहाँ तक कि इन दोनों सूट्स में एआई इंटरफेस भी एक जैसा है, जो इन्हें टाइम टाइम पे गाइड करता रहता है कि कैसे अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में पावरफुल कौन है, आयरन मैन या ब्लू बीटल। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो हम ब्लू बीटल और आयरन मैन के ओरिजिन और पावर्स को अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों सुपर हीरोज कैसे बने और मुसीबत आने पे ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं। ब्लू बीटल की प्राइमरी पावर्स उसे खाजिदा नाम के स्कैरब से मिलती है, जो हाइमी को हाईटेक सूट के साथ साथ एनर्जी बेस्ड एबिलिटीज, फ्लाइट, एनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और ऐसा कोई भी वेपन जो इमेजिन कर सकता है, ये स्कैरब उसे प्रोवाइड करता है। स्कैरब फाइट के दौरान ही सिचुएशंस को देखते हुए अडेप्ट और इवॉल्व हो सकता है, जो इसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना देता है। ब्लू बीटल का ये सूट सेमी ऑटोनोमस है, मतलब इसका खुद का भी दिमाग है, जो जरूरत पड़ने पर अपने आप भी फैसले कर सकता है। वहीं आयरन मैन सूट्स अर्थ पे मौजूद मोस्ट इंप्रेसिव और एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, और टोनी स्टार्क मोस्टली अपने इन्हीं सूट्स पे रिलाई करता है, जो इसे एनर्जी वेपन से लेकर फ्लाइट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। टोनी स्टार्क के सभी आर्मर्स हाईली कस्टमाइजेबल और सभी को स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। हालांकि टोनी स्टार्क ब्रिलियंट इन्वेंटर और अर्थ पे मौजूद वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है, और आयरन मैन के सूट्स क्या कुछ कर सकते हैं ये हमने कॉमिक्स और मूवीज में कई बार देखा है। तो अगर ब्लू बीटल और आयरन मैन कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच बैटल काफी इंटेंस और नेक टू नेक होगी, और इन दोनों में से किसी एक को चूज करना भी काफी मुश्किल है। आयरन मैन की एडवांस वेपनरी की वजह से उसे फायर पावर और अडेप्टेबिलिटी में एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन ब्लू बीटल स्कैरब हाइमी को ऐसी यूनिक पावर्स प्रोवाइड कर सकता है जिससे आयरन मैन के सूट्स भी इजीली काउंटर नहीं कर पाएंगे, खासकर अगर आयरन मैन को प्रिपरेशन टाइम ना मिले। आयरन मैन सूट अपने आसपास के एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करके पावरफुल अटैक जनरेट कर सकता है। रिपल्सर रे आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल वेपन है, जो इतना कैपेबल है कि माउंटेन में भी होल कर सकता है। इसके अलावा आयरन मैन के पास वेरियस बीम्स, पल्स बोल्ट्स, एनर्जी ब्लेड्स, मिसाइल्स और प्लाज्मा बेस्ड वेपन्स भी अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट हर चीज को पेनिट्रेट कर सकते हैं। टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट की हेल्प से एक्सट्रीम अटैक जैसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अटैक्स और वेरियस एनर्जी वेपन्स के इम्पैक्ट को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं ब्लू बीटल के पास न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ ऐसे भी वेपन्स हैं जो किसी भी मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल तक ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लू बीटल के पास ऐसे वेपन्स भी अवेलेबल हैं जो पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि असल में स्कैरब को बनाया ही गया था प्लैनेट्स को टेक ओवर करने के लिए, और ये भी इजीली वेरियस वेपन्स, मिसाइल्स और एनर्जी बेस्ड अटैक्स को डॉज सकता है। ब्लू बीटल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और ये सूट इतना कैपेबल है कि टाइम डायलेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब ये एक ही टाइम में कई जगह मौजूद रह सकता है। आयरन मैन के पास भी फ्लाइट कैपेबिलिटीज हैं, हालांकि स्पीड डिपेंड करती है कि उसने कौन सा सूट पहना हुआ है। अगर हम मोस्ट एक्सट्रीम केस को ध्यान में रखते हुए चले तो आयरन मैन सूट वॉर स्पीड तक पहुंच सकता है और ब्लैक होल से भी बच के निकल सकता है, जो काफी इंप्रेसिव है। आयरन मैन और ब्लू बीटल के बीच विनर कौन होगा ये डिपेंड करता है दो सिचुएशंस पे। जैसे अगर ये दोनों अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो मेरे हिसाब से ब्लू बीटल के आयरन मैन के अगेंस्ट जीतने के चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि ब्लू बीटल सूट आयरन मैन के रेगुलर सूट से फार मोर सुपीरियर है। लेकिन दूसरी सिचुएशन जिसमें आयरन मैन को पता हो कि उसका मुकाबला किससे होने वाला है, तब आयरन मैन ब्लू बीटल को हराने का कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाइमी को बस मेंटली कमांड देनी है और ये सूट किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि ब्लू बीटल सूट एक एलियन टेक है जो अर्थ पे मौजूद किसी भी टेक्नोलॉजी से मच मोर सुपीरियर है, जिसके पास पावरफुल डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज भी हैं। तो अचानक से हुई इनके बीच बैटल में भले ही हाइमी राइस के पास एडवांटेज है, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क का एक्सपीरियंस इस पूरी फाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टोनी स्टार्क कॉन्स्टेंटली न्यू मॉडल्स और आर्मर्स को अपग्रेड करता रहता है, लेकिन फिर भी आयरन मैन के पास ऐसा कोई सूट नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, इंक्लूडिंग ब्लीडिंग एज आर्मर। इस सूट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आयरन मैन हर फाइट के बाद अपने सूट्स में अपग्रेड करता है और पिछले से बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हाइमी का सूट फाइट के दौरान ही अडेप्ट और इवॉल्व कर सकता है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। ब्लू बीटल इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब तक एब्जॉर्ब कर सकता है, आसपास फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ब्लू बीटल स्पेस जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सिर्फ अपने सूट में ही इजीली सर्वाइव कर सकता है। इस सूट की हेल्प से वो टेलीपैथी से भी सेफ रहता है, मतलब कोई इसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। खतरा होने पर ये सूट अपने आप ही काउंटर मेजर्स भी ले लेता है। इन दी एंड दोनों के बीच की बैटल एलियन इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस पे आ जाती है। इन टर्म्स ऑफ सूट स्ट्रेंथ इनके बीच बैटल नेक टू नेक होगी, लेकिन फिर भी हाइमी राइस के पास एडवांटेज है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर प्रेप टाइम मिला तो आयरन मैन के जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इस बैटल में आयरन मैन के पास भले ही ब्लू बीटल जैसा सूट ना हो, लेकिन फिर भी उसके इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी एक को विनर चूज करना काफी मुश्किल है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आए तो ब्लू बीटल के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन इस फाइट में मैं आयरन मैन को चूज करूंगा, क्योंकि भले ही ब्लू बीटल कितना भी पावरफुल है लेकिन इनविंसिबल नहीं है, उसे हराया जा सकता है, और आयरन मैन कुछ ना कुछ करके ब्लू बीटल को हराने का प्लान बना ही लेगा। आपके हिसाब से इस बैटल में कौन विनर होगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।